गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि हम क्लास 11th के सेट के बारे में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इसमें आगे कंटिन्यू करते हुए जो आज हमारा दूसरा लेक्चर है सेट थ्योरी पर, उसमें हम आज ये जानेंगे कि हम किसी भी सेट को कैसे निरूपित करते हैं और जो अलग अलग प्रकार के नंबर हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इर्रेशनल, उन सबको हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं सेट में। तो पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसी के बारे में हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो है देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होने चाहिए, दो मेथड होते हैं। पहला है टेबल और लिस्ट मेथड और दूसरा है सेट कंस्ट्रक्शन मेथड। टेबल और लिस्ट मेथड क्या होता है, तो इस मेथड में जो सेट के एलिमेंट होते हैं, अब एलिमेंट क्या होता है, इसके एलिमेंट के बारे में हम अपने पहले वीडियो में बताएं, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो एलिमेंट ऑफ सेट होते हैं उनको हम मझले कोष्ठक में, मतलब मिडिल ब्रैकेट के में लिखते हैं, और प्रत्येक दो एलिमेंट के बीच में, मतलब जितने भी दो एलिमेंट होते हैं उस सेट के, उन दो एलिमेंट के बीच में हम कामा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम सेट का निरूपण करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल एक में दिखाया गया है, द सेट ए ऑफ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब जो सेट ए है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी वावेल का कलेक्शन है। कलेक्शन मीन्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, 4 ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, जैसे कि हमने लेक्चर फर्स्ट में इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। तो यहाँ पे देखिए, जो ए हमारा सेट है वावेल का, उनमें हर दो वावेल के बीच में हमने कामा का प्रयोग किया है, जिससे, और उन्हें एक मझले कोष्ठक में लिखा गया है, जिससे हर एक वावेल अलग अलग प्रकार के, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये टेबल और लिस्ट मेथड है। इसके बाद आगे है द 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के 5 मल्टीपल लिखना है, जैसे 3, 6, 9, 12, 50, ये 3 के 5 मल्टीपल हुए, और इनको भी हम एक मिडिल ब्रैकेट में लिखे हैं, और इन हर दो एलिमेंट के बीच में एक कॉमा का प्रयोग किया गया। तो ये है टेबल और लिस्ट मेथड। अब सेट कंस्ट्रक्शन मेथड क्या होता है? सेट कंस्ट्रक्शन मेथड होता है कि इस मेथड में हम कोई जो एलिमेंट है, मतलब जो उस सेट या समुच्चय के एलिमेंट है, उसमें से कोई एक ऐसा गुण, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी लेते हैं कि जो सभी एलिमेंट या सभी एलिमेंट ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने यहाँ पे देखा है कि इफ़ ए इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट नेचुरल नंबर, कि यदि ए कोई, मान लीजिए कि ए कोई सेट है हमारे पास जो क्या है, फर्स्ट मीन्स पहले के 10 नेचुरल नंबर का सेट है, समुच्चय है, समूह है। तो इसको हम कहते हैं ए इक्वल टू मझले ब्रैकेट में लिखा गया यक्स सच डेट यक्स ए नेचुरल नंबर, मतलब यक्स क्या है, यक्स एक नेचुरल नंबर है जो किससे लेस है, 10 से कम है। तो 10 से कम सभी नेचुरल नंबर हैं, इसलिए यहाँ पे जो नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर सबकी प्रॉपर्टी है, मतलब 1 से 10 तक की सभी नंबरों का वो प्रॉपर्टी है। अब देखिए नोट्स, अब जैसे यदि कोई कहे कि कब हम लिस्ट मेथड का प्रयोग करेंगे या कब सेट कंस्ट्रक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे, तो इसके बारे में हमने नोट में बताया है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो, मतलब यदि किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो कम है, जैसे 1, 2, 4, 10 हो, तो उसे हम लिस्ट या टेबल मेथड का उपयोग करके लिखते हैं। लेकिन यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट हाई, लेकिन यदि उसी में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट हाई हो, हाई मीन्स बहुत अधिक हो, 100, 200, 400, तो उसके लिए हम सेट कंस्ट्रक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ अब जैसे अलग अलग सेट्स, जैसे अलग अलग नेचुरल नंबर के लिए अलग अलग सेट्स हैं, अलग अलग नंबर के लिए, जैसे सबको पता है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इर्रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स, यही सब प्रकार के नंबर होते हैं। इन्हें जिसे देखना है तो उसके लिए हमें वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप नंबर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मीन्स, नेचुरल नंबर हिंदी में से प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर वह संख्या होती है कि एक से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब यदि 1 से 2, 3, 4 कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। नेचुरल नंबर इसके जो सेट होते हैं इसको n से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे n से प्रदर्शित क्यों करते हैं? n से प्रदर्शित करने का मतलब यह है कि यदि कोई सेट लिखा रहे उसको कैसे पहचानेंगे कि वह नेचुरल है, कि होल है, कि इरेशनल है, इंटीजर है, रेशनल है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम इसका अलग अलग अल्फ़ाबेट से इसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया गया, ऐसे दूसरा है द सेट ऑफ होल नंबर।
सेट ऑफ होल नंबर मीन्स वह संख्याएं जिसमें वो वे नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर तो हो, मतलब 1 से इनफाइनाइट तक हो, लेकिन उसके साथ वह उसमें जीरो भी ऐड हो, मतलब जीरो प्लस नेचुरल नंबर इक्वल टू होल नंबर। इसे हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे है इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर मीन्स निगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव, जब तीनों को एक साथ हम लिखेंगे तो वह इंटीजर कहलाएगा, तो उसे इंटीजर कहते हैं। इंटीजर इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? इसे क्यू से डिनोट करते हैं। वह नंबर जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए, और इसके साथ एक कंडीशन है कि पी और क्यू इंटीजर तो हो, लेकिन क्यू कभी भी जीरो के बराबर ना हो। ठीक है। अब इसके बाद आगे दी सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखने का मतलब जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, ये सब क्या है? पाई हुआ। पाई मतलब समझना, पाई इक्वल टू 3.14। तो ये सब क्या है? ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर मतलब होता है कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो और अगला है हमारा द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही सबसे लास्ट नंबर का इसमें सेट है, जो है द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है उसे सी से कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स सम्मिश्र संख्या, मीन्स वह समस्या जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट आते हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर के रूप में जैसे तो कहीं लिखा है रूट में -3, रूट में -3, तो इसका तो रूट हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर है, इसलिए जैसा कि सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आई का प्रयोग किया जाता है। आई मीन्स आई की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिश्रित रूप होता है। ठीक है, मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।